यही हो रही है। हम नहीं चाहते हैं कि स्कूल यहाँ से कहीं भी जाए, ये स्कूल यहीं पे रहे। बच्चों को हमारे उतनी दूर हम कैसे भेजेंगे? कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रीति और उनके पति चल नहीं सकते। उनके दोनों बच्चे तकरीबन 2 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश उनके बच्चों के स्कूल को और दूर ले जाएगा। रानी देवी के 2 बच्चों का भी स्कूल बदल सकता है और वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। हम नहीं चाहते हैं, हमारे जो सब लोग बैठे हैं ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे स्कूल बच्चे जाए, ये स्कूल यहाँ से दूसरे स्कूल जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं। लड़कियों को दिक्कत होगी, लड़कों को भी दिक्कत होगी सर, सबको दिक्कत होगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में भी उनको, ठंडी में भी आने जाने में सब दिक्कत होगी। हम आपसे बात कर रहे हैं कि 2 गवर्नमेंट या 2 माननीय मुख्यमंत्री या 2 आपकी कैबिनेट कहाँ नहीं है। लखनऊ में मॉल ब्लॉक के गौशखेड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में अधिकारी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि स्कूलों को मर्ज करने के सरकार के प्रस्ताव का औचित्य ग्रामीणों को समझाकर उनकी सहमति हासिल कर लें। सरकार का प्रस्ताव है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उनका विलय दूसरे स्कूलों में कर दिया जाए, लेकिन ग्रामीणों के अपने तर्क हैं। प्रस्ताव जो लिख के दिया है यही लिखा है कि ये स्कूल यहाँ से ना जाए के ऊपर, टीचर के ऊपर, सबके ऊपर दबाव, इतना दबाव है। वैसे यहाँ की जो संख्या थी जो लिखित में है वो कम है, वैसे संख्या यहाँ की ज्यादा है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि स्कूलों का विलय करने के पीछे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना है। ये उद्देश्य गवर्नमेंट द्वारा रखा गया है कि एक ऐसा स्कूल हो मॉडल ग्राम पंचायत का, जिसमें सारे संसाधन हो, पर्याप्त टीचर हों, विषय वाइज टीचर हों, और वहाँ सब बच्चे एक क्वालिटी एजुकेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई है उसको प्राप्त कर सकें। दूरी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे छोटे बच्चों को स्कूल पहुँचाना बहुत मुश्किल होगा। जी, ये दूरी अधिक होगा तो उस पर लोग विचार करेंगे भविष्य में क्या गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, लेकिन हम लोग जो नजदीकी स्कूल है और अच्छा स्कूल वहीं ले चल रहे हैं। यहाँ कसमंडी खुद को किया गया है, कसमंडी खुद एक अच्छा स्कूल है। कम छात्रों वाले प्राइमरी स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में विलय करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। करीब 5000 स्कूल हैं जिन पर बंदी की तलवार लटकी हुई है। इनमें एक स्कूल शाह नजफ का भी है। ये ऐतिहासिक शाह नजफ का इमामबाड़ा है जिसको 1814 में अवध के नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने बनवाया था, और इसी के कमरे में यहाँ पे स्कूल चल रहा था, जिसको लिस्ट में बताया गया कि ये भी बंद होने वाला है। 2015 के बाद से ये स्कूल नरही पे शिफ्ट कर दिया गया है। इस स्कूल के शिक्षक ने बताया कि दूरी होने की वजह से ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए नरही दूर पड़ता है। 2015 में एक आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय का, उस आदेश के तहत हमको जो है वो विद्यालय के वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया था। इस हादसे के साथ में किया गया था कि भूमि या भवन हमें या किराए का या फिर सरकार गवर्नमेंट देके स्कूल बनवा के हमें देगी तो हम वहाँ पे दोबारा विद्यालय को संचालित करेंगे। उस समय जो स्कूल चल रहा था उसमें 65 के आसपास बच्चे थे, और जो वहाँ से बच्चे यहाँ आ पाए हैं वो करीब 7 बच्चे आ पाए थे। प्रशासन के इस प्रस्ताव से प्राथमिक शिक्षक भी खुश नहीं हैं। नीति नहीं निर्धारित की गई है। नीति निर्धारित से हमारा तात्पर्य यह है कि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं कि वो स्कूलों से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पेयर किए जा रहे हैं। साथ साथ वहाँ के टीचरों का, उन स्कूलों के टीचरों, शिक्षा मित्रों का के बारे में कि क्या उनकी सैलरी उस स्कूल से निकलेगी, उनको भी उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था लिखित तौर पर शासनादेश नहीं निर्गत किया है, ये हमारा विरोध है। सूबे की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। सरकार को चाहिए था कि स्कूलों में स्टूडेंट कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम करें। इस पे काम ना करके सरकार ने बंद करने का जो निर्णय लिया है उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल अपनी सरकार का बचाव कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के चिंता से अवगत है, और जो भी आवश्यक कदम होंगे, शिक्षा सबको मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि साल 2014 से 2024 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या 14.9% बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में बंद हुए स्कूलों का आंकड़ा करीब 25,000 का है। यूपी सरकार का मर्जर मामले में पक्ष जानने के लिए बीबीसी ने बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। तारिक खान के साथ सईद मोज़ेज़ इमाम, बीबीसी लखनऊ।